भाईजान आप क्या कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं आप? सर हम तो पीटीआई को वोट दे रहे हैं। क्या वजह है जी? सर हमारा कप्तान इसलिए आया है कि मुल्क में तरक्की हो और खुशहाली हो। जो पहले लूटमार हुई है अब उसको बदलना है। भाईजान वाम जो है वो बुलबुला उठे हैं जनाब महंगाई की वजह से, आप कह रहे हैं तरक्की और खुशहाली आएगी। सर देखिए कसूर तो इनका है ना, हैं अभी मुल्क को वो लूट गए हैं तो पेश इनके पे गए हमारे कप्तान के, हैं अभी जो महंगाई है वो इनकी वजह से। और ये जो इमरान खान साहब भाईजान 3 साल होने के हैं हुकूमत को, 3 साल होने के फिर भी आप उन पे मलबा डाल देते हैं, ये क्या वजह? भाई ये देखो ना, इसको तो 3 साल हुए, उनको तो तकरीबन 40 साल हो गए हैं, वो इस मुल्क को लूट रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद है इमरान खान साहब को 40 साल और मिले फिर ये ठीक करेंगे, भाई उससे पहले ये ठीक नहीं कर सकते। भाई मेरे कप्तान साहब को ये 5 साल पूरे हो गए हैं, अगले भी इंशाल्लाह ताला इसको ही होगा तो मुल्क में तरक्की आएगी और खुशहाली भी आएगी। हमसे जो पीछे मुल्क थे अगले 5 साल मिलेंगे तो फिर खुशहाली है कि अभी आवाम जो जिस तरह चल रही है वो चलती रहे। नो नो नो, ये 2.5 साल है ना जो, इसमें इंशाल्लाह ताला मज़ीद तरक्की होगी और मज़ीद बदल जाएगा। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर महंगाई जो वो नीचे आएगी? हाँ महंगाई देखो ना, ये 12वां और 11वां महीना था, वैसे ही महंगाई में सब्ज़ी और ये चीज़ें अनलीगल होती है। अगर दोबारा इलेक्शन होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने मार्जिन के साथ जीतेगी? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई तो पहले भी चैलेंज के साथ जीती है तो अब भी चैलेंज के साथ जीतेगी। यार मरियम नवाज कहती है कि धांधली करके जीते, आप चैलेंज के साथ कह रहे हैं। भाई उसका तो बाप भी लंदन में बैठकर बोल रहा है कि धांधली होगी है, धांधली होगी है, तो वो इधर आकर बताए ना कहाँ धांधली हुई है, वहाँ क्यों बैठा है भाई? इधर आकर अगर उसको किसी बात का खतरा नहीं है तो वो इधर आए हैं, वो मज़ीद लोगों को बताए यार मेरे साथ धांधली हुई है 2018 में और मुझे यहाँ से निकाला गया और दूसरी हुकूमत आई है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो हमारा कप्तान तो पहले भी चैलेंज पे लड़ता था हैं, तो अब भी उसके लिए वो उसी बात पर डटे हैं, अब भी उसके लिए चैलेंज है, वो उसको चैलेंज बहुत अच्छा लगता है, वो चैलेंज में बहुत अच्छा लड़ता है, इसलिए इंशाल्लाह ताला अब भी पीटीआई जीतेगी। ये आपका सफियान जाफर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर हारेगी या जीतेगी? जी पहले जो यहाँ माहौल बना था वो पहले वो वाला माहौल वैसे नज़र नहीं आ रहा, और जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया, ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये फैसला कर ही नहीं सकता। जो फैसला हुआ है वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला होता है ना, अगर वो फिर हम मानते हैं कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है। मल्ली साहब ने इलेक्शन के अंदर बड़े वादे आपसे किए हैं कि जनाब आप हमें वोट दें, हम आपके काम करवाएंगे, आपको यकीन है ये काम करवा देंगे? जी जी करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा 17 था डुगरी रोड बनवाया है, वो शुरू है, वो अगर नहीं काम करवाते तो आप क्या करेंगे फिर? वो तो इंशाल्लाह करवाएंगे ना, अगर हम इलेक्ट करके। अगर नहीं करवाते तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी पीटीआई के साथ रहें, क्योंकि हम तो कोई काम नहीं, आप काम करने के करवा रहे हैं और इसलिए वोट दे रहे हैं, अगर काम नहीं करती तो फिर क्या होगा भाई? नहीं इंशाल्लाह करें, क्योंकि हम तो पीटीआई के नज़रियाती वर्कर हैं, इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम तो आप नज़रियाती वर्कर हैं, गलत हो सही हो वादा की पासदारी हो ना हो, फिर भी वोट तहरीक इंसाफ को देना? नहीं वोट भी देंगे, अगर इधर से मल्ली साहब इलेक्ट होकर काम नहीं करवाते तो इनका भी कान पकड़ेंगे मल्ली साहब के। ठीक हो गया, यानी कि काम करवाएं या ना करवाएं आप नज़रियाती वर्कर हैं, आप वोट देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती वर्कर हैं, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही देंगे इंशाल्लाह। इससे पहले आपने किसको वोट दिया? इससे पहले जो मेरा सियासी शऊर है, मैं तो पहले हमारे जो बड़े थे वो तो 2013 के नून लीग को वोट देते आ रहे थे, अब 2014। उस वक्त अगर आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रहे हैं तो उस वक्त नून लीग को क्यों आपने वोट दिया था? उस वक्त मतलब कि ज़ाहिर शाह ने जो वादे किए थे हमसे, वो ज़ाहिर शाह ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, वो मर चुके हैं। इनकी वादे तो लोगों के बकौल, यहाँ की अवाम के बकौल उन्होंने पहले भी पूरे इनसे किए भाईजान, तो फिर आपने क्यों 13 में वोट दिया फिर उनको? जी वो तब हमारे बड़ों का जो फैसला था, अब हमारे बड़े भी माशाल्लाह पीटीआई के साथ हैं, हम भी यंग बड़े जो है आप कहते हैं उनका माइंड चेंज हो गया? जी जी अब हम यंग जनरेशन भी हम सारी पीटीआई के साथ हैं, हमारे बड़े भी पीटीआई के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिता है तो तुसी की आखोगे?
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ तो दूसरी दफ़ा किस तरह ठीक करवा लेंदे। वो अपनी ज़बान तो खुद इतराफ़ करते हैं कि असी नाअहल हाँ। ये पाकिस्तान का नाअहल तरीन इलैक्शन कमीशन है कि जिन्हें अपने मूँह अपनी नाअहली साबित कर दी है। मरियम नवाज़ आंदी धुंध च बक्से चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये की आखोगे? देखो जो नून लीग चोरी करती रही है वो सब नूं पता है। जिहड़ा चोर इन्हों सारे चोर नज़र आते हैं, वो आप ही खुद बहुत बड़े चोर ने तो उन्होंने सारी गल भी चोर ही नज़र आने ने। कमीशन ने जो फैसला दिया इस पर क्या कहेंगे आप? सर जी इलैक्शन कमीशन ने बिल्कुल गलत फैसला दिता है। मली साहब अगे भी मली साहब होए ने, हुण भी सीट मली साहब दी है। तदू बसरा का सारा तल है कि पिंडों 400 की लीड तो जिताया तो इंशाल्लाह हुण 800 की लीड तो जितांगे इंशाल्लाह बेफजले खुदा दी। लोग कहते हैं कि पीटीए ने जड़ा वे धांधली की, धांधली ना जीती, इन्हें वोट है नहीं पीटीए। ये असल इन्होंने अपना मामला है, सारी उम्र आप ही धांधली ना जितते रहे ने ते अगों पीटीए तो इल्ज़ाम लाने धांधली ने, सारी उम्र आप ही जितते अपना हारते रहे ने। धांधली ना लगों वो इल्ज़ाम लाते धांधली का, कोई धांधली नहीं होई, कोई गल नहीं। दोबारा इलैक्शन होना है ना, पता चल जाएगा, दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा सर इंशाल्लाह।